तो आज हमारे पास है धनवान बनने का विज्ञान किताब की भूमिका प्रीफेस। और पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो ये कि ये कोई बहुत भारी भरकम फिलॉसफी की किताब होने का दावा नहीं करती। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे कहती है कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। प्रैक्टिकल गाइड, खास उन लोगों के लिए जिन्हें अभी पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है शायद। एग्जैक्टली ये पॉइंट वो शुरू में एकदम साफ कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद वो क्या कहते हैं तत्व मीमांसा या फिलॉसफी में गहरे उतरने का न टाइम है न साधन, लेकिन नतीजा चाहिए। हाँ, नतीजा जरूर चाहिए। तो किताब का नजरिया बड़ा सीधा है। देखो, ये विज्ञान के निष्कर्ष हैं, इनको पकड़ो और एक्शन लो। ये मत सोचो कि ये निष्कर्ष आए कहां से। अच्छा, तो मतलब लेखक एक तरह से कह रहे हैं कि भाई बस भरोसा कर लो, जैसे हम बिजली के नियमों पर करते हैं। हाँ, जैसे मार्कोनी या एडिसन ने बताया और हमने मान लिया, और फिर उस भरोसे पर बिना डरे बिना हिचकिचाए काम करके देखो। ये तो सुनने में मतलब भरोसे पर बड़ा दाव लगाने जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और ये दावा सिर्फ यही नहीं रुकता। वो आगे कहते हैं कि जो भी ऐसा करेगा वो पक्का मतलब निश्चित रूप से अमीर बनेगा। पक्का अमीर बनेगा? हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से इसमें जो विज्ञान बताया गया है वो एकदम सटीक विज्ञान है, प्रिसाइज साइंस, और इसलिए असफलता असंभव है। ओह, असफलता असंभव है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? किसी भी चीज में, खासकर पैसे बनाने में, असफलता को असंभव कहना ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। सही में सटीक विज्ञान कहना भी काफी बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि ये सब थियरी या सिद्धांत किस सोच पर आधारित है, मतलब फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, क्या उसके लिए कोई इशारा दिया है? हाँ, उसके लिए भी उन्होंने थोड़ी बात की है। लेखक एक ब्रह्मांड के अद्वैतवादी सिद्धांत का जिक्र करते हैं, मोनिस्टिक थियरी। अद्वैतवादी मतलब कि एक ही सब कुछ है और सब कुछ एक है। ये विचार कि फंडामेंटली सब कुछ एक ही चीज से बना है, एक ही सोर्स है। अच्छा, ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ। और ये आया कहां से है? इसकी जड़ें वो बताते हैं कि हिंदू दर्शन में है, और पिछले कोई 200 सालों से ये विचार धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया के विचारकों में भी अपनी जगह बना रहा है। जैसे? उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, शोपेनहावर, हेगेल और एमरसन। हेगेल और एमरसन का नाम लिया है? हाँ, और खास तौर पर हेगेल और एमरसन को पढ़ने की सलाह भी दी है अगर किसी को इसके फिलोसॉफिकल बेस में और गहराई में जाना हो। तो अगर हम इस पूरी भूमिका को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? लेखक असल में पाठक से क्या चाह रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है सार यह है कि लेखक जानबूझकर इसे बहुत सीधा रखना चाहते हैं। अमीर बनने को एक तरह की वैज्ञानिक प्रक्रिया जैसा दिखा रहे हैं, ना कि कोई उलझिली फिलॉसफी, ताकि लोग उलझे नहीं, बस काम करें। हाँ बिल्कुल, मकसद साफ है, पढ़ने वाला फौरन काम पर लग जाए। उन्होंने कोशिश की है कि भाषा सीधी हो, बात आसान लगे, ताकि हर कोई समझ सके। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये तरीका टेस्ट किया हुआ है, परखा हुआ है। हाँ, वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल टेस्ट की कसौटी पर खरा उतरता है, मतलब ये काम करता है, इट वर्क्स। तो संदेश एकदम क्लियर है। अगर सिर्फ नतीजे चाहिए तो भाई किताब पढ़ो और जैसा कहा है वैसा कर डालो। बिल्कुल, और अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि ये सब क्यों और कैसे काम करता है, तो फिर वो जो दार्शनिक बताए हैं उनको पढ़ो। तो ये भूमिका एक तरह का क्या कहे, शॉर्टकट या सीधा रास्ता दिखा रही है। भरोसा करो, काम करो, अमीर बनो। हाँ, और वो भी सटीक विज्ञान के वादे के साथ। यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। क्या वाकई पैसे बनाने जैसी चीज को एक सटीक विज्ञान कहा जा सकता है, मतलब जिसके नतीजे गारंटीड हो, जैसा ये भूमिका दावा कर रही है? ये सोचने वाली बात है। इस दावे का असल मतलब क्या हो सकता है कि ये सलाह नहीं बल्कि एक गारंटीड नतीजों वाला विज्ञान है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।